पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले कुछ दिनों से ये सुनने को नहीं मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और ये पटना से इसकी शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई हर्डल था तो वो है लालू प्रसाद का MY समीकरण। इस MY समीकरण पर नीतीश कुमार को साथ रख करके अक्सर साधने का कोशिश और इसको कहीं ना कहीं इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नीतीश कुमार को हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती रही है। हालांकि 2014 में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद हमने आपको खबरों में बताया था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के लड़ती रही है। लेकिन 2024 की परिस्थितियाँ कुछ अलग नज़र आ रही हैं। अभी तक नीतीश कुमार ने फैसला नहीं लिया है कि वो किस खेमे में जाएंगे। हालांकि दोनों खेमे में उनके रहने की और छोड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा अंदाज़ा हो गया कि अगर वो लालू प्रसाद के वोट बैंक पर सेंधमारी नहीं करती है तो उसके लिए 2024 का चुनाव खास करके हिंदी पट्टी और बिहार से जुड़े हुए राज्यों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन MY शुरू किया। पहले Y पर प्रहार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यादव समाज पूरी तरह से एकजुट हुआ और सारी आपस की कॉन्फ्लिक्ट को, अपने आपस की दूरियां को भुला करके एक मंच पर आए और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज वो एकजुटता दिखी भी। गांधी मैदान से बगल में जिस तरह से भीड़ का नज़ारा था और जिस तरह से श्री कृष्ण चेतना परिषद नाम से एक मंच बना करके, एक बैनर बना करके उसके नीचे सभी आए और सभी ने मिल करके जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उनका स्वागत किया, यह बता रहा था कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने का भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है वो फार्मूला काम करना शुरू कर चुका है। आपको बता दें, ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही नीतीश से दोस्ती लालू यादव को महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लालू यादव और उनके खेमे का कहना यह है कि इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है यादव वोटरों पर, लेकिन एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि जब भी आप भाजपा कार्यालय में जाइए तो दानिश इकबाल को सामने देखेंगे, वो मीडिया संभाल रहे हैं और पूरे ऑफिस का देख रेख और जो कुछ भी आपके सामने खबरें आती हैं उससे उनका सीधा नाता है। तो एक तरफ जहां मुस्लिम को साधने की कोशिश है, वहीं यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी ज़बरदस्त ढंग से की जा रही है। आज मोहन यादव पटना आए और पटना आने के बाद जिस तरह से एकजुटता दिखी भारतीय जनता पार्टी के यादवों में, वो साफ बता रही थी कि मामला बदला हुआ है। हालांकि पब्लिक ओपिनियन में भी जब मोहन यादव के पटना आने और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के वोट बैंक पर यानी यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की बात कही गई तो इसको लेकर के भी लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा था कि पलड़ा मोहन यादव के आने के बाद से झुकता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर बहुत कुछ नहीं हुआ तो जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 2 से 5% के बीच में अगर वोट छिटकाने में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत यादव समाज में कामयाब हो जाती है तो ये बड़ा फ़ायदा और ख़ास करके INDIA गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं, आने वाले 2024 ही नहीं 2025 के चुनाव में भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए रास्ते कठिन होते चले जाएंगे। इस पूरी कहानी को लेकर के जिस तरह से बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां यादव वोट निर्णायक भूमिका में रहती है, ऐसी सीटों में खास करके अगर देखा जाए तो जो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित रहता है। हमने आपको अपने सर्वे में भी ये बात दिखाई थी। बात अररिया की करें, जहानाबाद की करें, किशनगंज की करें, बांका की करें, मधुबनी की करें, सिवान की करें, उजियारपुर की करें, नवादा की करें, मधेपुरा की करें, पाटलिपुत्रा की करें या छपरा की करें, ये सभी ऐसी सीटें हैं जो यादव वोटरों से पूरी तरह से प्रभावित रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो मोहन यादव को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्ड खेला है, यादव कार्ड, उससे क्या असर पड़ता है, क्या इसका असर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं
लालू यादव के टेंशन मोहन यादव ने जरूर बढ़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक अगर काम कर गया तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।